हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में आगे क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे। उसके बाद में सिक्स्थ आपका, और सिक्स क्वेश्चन में भी अगर देखते हैं तो वही एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। और वैसे अपना जो टॉपिक चल रहा है वो इंटीग्रेशन बाई इन पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शंस में यानी आंशिक भिन्न में हम इनको रिजोल्व करके वही अपना जो रूल है, 4 रूल है, उन 4 रूल के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले तो यही हम ट्राई करते हैं कि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री। अब न्यूमरेटर की डिग्री वो डिनोमिनेटर से या तो कम होनी चाहिए, कम है तो वो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, और प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है तो फिर डिनोमिनेटर में आपके इसमें फैक्टर्स होने चाहिए, ब्रैकेट्स होने चाहिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर है इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसके ब्रैकेट्स बनाएंगे अलग अलग। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो एक्स इज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। तो जैसे क्वाड्रेटी का करते हैं, मान लो आपके पास ऐसा होगा कि ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12। तो इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करते तो 12 में मल्टीप्लाई हो और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता। तो हमें पता है कि माइनस 4a और प्लस 3a, यही तो होता है इसका फैक्टराइजेशन करते तो, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना ही फर्क है, एक की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है तो वो फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, ये होगा एक्स इज टू पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12। पहले 2 ब्रैकेट्स है, इनमें कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ब्रैकेट कॉमन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। स्क्वायर में होने को तो आगे इसका भी होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, लेकिन इसका आगे फैक्टराइजेशन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो फिर उसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों आ जाएंगे। और ये मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो फिर इसको हम कंसीडर करेंगे एज द लीनियर की तरह से इसको कंसीडर करके हम सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर लीनियर और यानी रैखिक और द्विघातीय, लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों हो गए तो a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस cx प्लस d अपॉन, यानी हमें जो रूल्स बताए थे उसमें थर्ड रूल यूज करना पड़ेगा। जबकि अगर ये यूज करते हैं तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर, सब जगह एक्स स्क्वायर होगा। इफ द टर्म्स ऑफ एक्स इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर ओनली इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही, मैंने बताया था आपको नोट करके रूल्स, 4 रूल्स होने के बाद में कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही अगर एक्स स्क्वायर यानी दोनों में एक्स के जो टर्म्स है वो एक्स स्क्वायर में हो, then it convert into partial fractions by considering x square as the linear। तब आप क्या करोगे, उसको एक लीनियर की तरह ही उसको कंसीडर करके और लीनियर की तरह a अपॉन प्लस b अपॉन ऐसे कर सकते हो। तो इसका ये इक्वेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। स्क्वायर 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 क्वाड्रेटिक है, एकदम लीनियर की तरह लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। एलसीएम लेकर के देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर, राइट साइड में a इंटू
और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक बार बी को हम 0 बना देंगे तो एक्स स्क्वायर यानी ये 0 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पुट कर दो, बी का टर्म 0 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, लेफ्ट साइड में ध्यान रखना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की जगह 4, लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड में a इनटू एक्स स्क्वायर की जगह 4 प्लस 3 और ये आपका 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो a इज इक्वल टू 4 और ये हो गया 4 प्लस 3 7, 7 डिवाइड में आ जाएगा तो 4/7। उसके बाद में हमें इसको यूज करके भी कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो एक ही वैल्यू, बस सेम ही मेथड है, सब में मेथड सेम ही है। वही आप एक्स स्क्वायर की जगह की बात ए को 0 बना देंगे, तो ए को अगर 0 बना दें तो बी की वैल्यू आ जाएगी और ए का कोएफिशिएंट यानी इस ब्रैकेट को 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 पुट कर देंगे। वैसे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 नहीं होता है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगी फिर। लेकिन हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप पुट कर सकते हो एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, तो लेफ्ट साइड में माइनस 3 इज इक्वल टू ये माइनस 3 पुट करते ये 0, बी इंटू माइनस 3 माइनस 4, देन ये तो माइनस 3 है इधर बी, तो बी की वैल्यू माइनस 3 और ये माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 और डिवाइड में आ गया तो माइनस 7 इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, अब इसका ही तो इंटीग्रेशन है, तो इसकी जगह इसके जो पार्ट्स है, जो पार्ट्स फ्रैक्शंस हमने इसमें बढ़ाए हैं उनका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो i इज इक्वल टू, मतलब इसका इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट है, a की वैल्यू बाहर लिख दो, ये 4/7, इसके बाद में 1/x स्क्वायर माइनस 4 dx, ठीक है। उसके बाद में b की वैल्यू, b की वैल्यू 3/7 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइंस के बाहर 3/7 होगा 1/x स्क्वायर प्लस 3 dx इज इक्वल टू 4/7। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर जरूर लिखोगे, ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1/, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, इसमें तो ये वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यानी इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, तो बस याद रखने की ट्रिक है, a यानी कांस्टेंट है उसको बाहर आने की परमिशन है, और ये दूसरा सेकंड फॉर्मूला ये है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले लिख लोगे। तो फर्स्ट आपका 1/2a और a की वैल्यू भाई ये 4 है, इसको आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में मैं यही बता देता हूँ। तो a की वैल्यू अगर इस फर्स्ट फॉर्मूले इससे हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 2 है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये तो प्लस 3/7 एज इट इज, और ये फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। तो वही आप अब इसको क्या लिख सकते हो, ये प्लस 3 है, इसी में चेंज कर देता हूँ, इसको आप √3 स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू √3, तो 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स x अपॉन √3 और प्लस c, इसको सोल्व करेंगे हम तो i इज इक्वल टू 2 × 2 4 से कैंसिल 1/7 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस √3 और 3, ये √3 से कैंसिल, ये होगा √3/7 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। ये आपका 6th क्वेश्चन है, उसका आंसर आ गया 1/7 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस √3/7 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c।
और ये फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले यूज हुए, उससे पहले वो पार्शियल फ्रैक्शन यूज हुआ। इसके बाद में सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन में भी जो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वो पार्शियल फ्रैक्शंस अगर यूज करेंगे, आंशिक भिन्न की मेथड यूज करेंगे, तो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स बनाएंगे हम, यानी फैक्टर्स बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे उनका। और फैक्टर्स बनाएंगे तो सबसे पहले उसको डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। मैं इसका फैक्टराइजेशन इस साइड में यहाँ लिखता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया एक्स माइनस 1। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, तो ये हो गया एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 ब्रैकेट कॉमन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, जहां तक फैक्टराइजेशन होता है, गुणनखंड होता है, वहां तक करते जाओ। तो इसमें तो आगे भी हो रहा है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक ही होते दोनों ही, तो हम क्वाड्रेटिक ही रखते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वाड्रेटिक था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, आगे हमने उसका फैक्टराइजेशन नहीं किया था। उसका फैक्टराइजेशन यानी एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 उसमें नहीं लिखा था। लेकिन इसमें तो हो सकता है कि इसमें लीनियर आ गया रखी को, और ये क्वाड्रेटिक द्विघाती आ गया, तो फिर इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक एक्स माइनस 1 और एक एक्स प्लस 1। अब वो एक्स माइनस 1 का एक ब्रैकेट पहले से है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो फिर आई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब वही आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन फैक्टर्स है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस से हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब देखो ये कौन सा है? तो 4 रूल्स है। उसमें फर्स्ट रूल था नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स थे, उसके बाद में कौन सा था? रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, और वही है, देखो रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड में 1, उस साइड में एक के साथ में कौन सा ब्रेक है? एलसीएम। एलसीएम तो लेकर के सोल्व कर सकते हैं हम। एलसीएम एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 ये आएगा। तो ए ब्रैकेट है, उसके साथ में क्या आएगा? ए इंटू ए के साथ जो ब्रैकेट्स आएंगे वो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। उसके बाद में प्लस बी, बी के साथ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर तो पहले से है इसके साथ, तो बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी, एक्स प्लस 1 तो है, ये ब्रैकेट सी के साथ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में फिर से वही मेथड, और मेथड कौन सी अपने को? ए, बी और सी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो देखो बी और सी एक साथ 0 हो सकते हैं क्या? इनमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? बी और सी में नहीं है कोई कॉमन फैक्टर, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट आप शॉर्ट मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखते हैं ए और सी में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, कि ए और सी को हम एक साथ 0 बना दें। अब इसमें तो पूरे परफेक्ट हो गए। अब ये तो पता लग गया आपको, देख के पता लग रहा है कि एक्स माइनस 1 का ब्रैकेट दोनों के साथ में है, तो इसका मतलब एक्स माइनस 1 है, इसको 0 बना सकते हो, और एक्स माइनस 1 को 0, इसका एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो इसमें तो लेफ्ट साइड में 1, ये 1 पुट करते ही ये 0, और ये फर्स्ट टर्म ए का 0 हो जाएगा। तो बी के साथ b इंटू 1 प्लस 1, तो ये होगा b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 1/। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास। तो c की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब c की वैल्यू, अच्छा इसमें c भी तो 0 ना है, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये भी 0 और ये भी 0, तो c इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी 0 हो गया, केवल b की वैल्यू आ गई। अब हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो ए और बी के साथ ब्रैकेट्स देखते हैं, तो देखो ये ब्रैकेट ए के साथ भी और बी के साथ भी है, इसका मैं इसको 0 बनाते ही ए और बी दोनों ही यहाँ से, दोनों के ही टर्म यहाँ 0 बन जाएंगे। तो x + 1 = 0, तो x = -1, तो x = -1 पुट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में तो 1, अब -1 पुट करते हैं ये 0, तो ए तो गया, -1 x की जगह पुट करते हैं ये b भी 0, तो इसमें पुट कर देंगे, तो c × -1 का होल स्क्वायर, तो c की वैल्यू 1 तो है ही है, ये -1 -2 का स्क्वायर 4, और 4 डिवाइड में आ गया, तो ये 4, तो वैल्यू आ गई आपके पास, एक तो b की वैल्यू आ गई, एक तो किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में आपको a की वैल्यू और चाहिए यहाँ से, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो वो तरीका मैंने बताया था कि x की जगह है या तो 0 पुट कर दो, नहीं उससे ज्यादा इजी क्या था, x² के कोफिशिएंट है, ये x² के जो गुणांक है वो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में ही यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x², लेफ्ट साइड में दो कोफिशिएंट ऑफ x² 0 है, राइट साइड में देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 1² तो x² बनेगा और उसके साथ a भी आएगा, तो इसका अलग x² का कोफिशिएंट ये है। यहाँ पर x² का कोई टर्म नहीं होगा, तो इसका अलग b है वो x² के साथ नहीं आएगा। अगर इसको a - b का होल स्क्वायर लगा करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² - 2x + 1 बनेगा, तो x² के साथ क्या आ गया c, तो प्लस c। अब यहाँ से हम a की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो c इधर आकर के माइनस का हो गया, तो a = -c, और c की वैल्यू है 1/4, तो a की वैल्यू आ गई -1/4, ये आपकी a की वैल्यू -1/4 आ गई, ठीक है। तीनों की वैल्यू आपके पास है a b c की, तो i = इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मतलब इन तीनों का ही इंटीग्रेशन कर देंगे, a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की जगह वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये a की वैल्यू -1/4 कांस्टेंट है, बाहर लिखोगे 1/x - 1 dx। उसके बाद में b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 1/2 और 1/x - 1 होल स्क्वायर dx। फिर c की वैल्यू प्लस 1/4 और ये होगा 1/x + 1 dx। इनका इंटीग्रेशन करेंगे -1/4, ये तो बताया था 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, इसमें प्लस माइनस बना कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 1/2, इसको क्या लिख सकते हो आप, x - 1 - 2 dx। ये तो कल आया था, वैसा ही क्वेश्चन आ गया, x⁻² 2, इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन करते हैं, तो x⁻n वो लगा देते हैं, x⁻n + 1/n + 1, यानी जो पावर होती है ना, इंटीग्रेशन करते हैं समाकलन, तो पावर में +1 करते और जो पावर होती है वही डिवाइड में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद में 1/4 log x + 1 + c, अगर इसको सोल्व करते हैं, अब देखो ये फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म है, इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों में 1/4 कॉमन आ रहा है, तो इसमें 1/4 कॉमन ले लिया, तो पहले जो प्लस का टर्म है उसको पहले लिख देते हैं हम, log x + 1, और ये भी माइनस का है, तो माइनस log x - 1 इसमें लिख दिया, प्लस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन, प्लस माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या होगा x - 1 is to power -2 + 1 upon -2 + 1 + c। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो i = इसको मैं भी यहाँ लिख देता हूँ, i = इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा i = log m - n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो i = 1/4 log m - log n, तो क्या होगा log m/n मीन्स x + 1 upon x - 1, ये तो
इसको सोल्व करते हैं तो -2 + 1 और -2 + 1 क्या होता है -1 और वो -1 इसको माइनस बना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी पावर भी -1 और ये इसको -1 और x -1 की पावर क्या होगी x -1 की पावर -1 मीन्स 1/x -1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा 1/2 × x -1 + c। ये आपका 7th क्वेश्चन है, उसका इंटीग्रल है। ठीक है, वही मेथड यूज कर रहे हैं। अब 7th के बाद में 8th क्वेश्चन लेते हैं। और 8th क्वेश्चन में वही पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो उसमें 8th में है x² I = x² डिवाइड में है x + 1, एक तो है x + 1 का ब्रैकेट और एक है x - 1 का ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने एक बताया था आपको कि अगर इसकी पावर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से या तो ज्यादा हो या फिर कम हो, या तो ज्यादा हो या इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन बन जाती है और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन होती है तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। ये आपको बताया था, क्योंकि जब भी पार्शियल फ्रैक्शंस की मेथड जब यूज करते हैं उससे पहले यही चेक करते हैं हम कि वो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर यानी उचित परिमेय भिन्न, या फिर वो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, अनुचित। उसकी पावर से पता लगता है डिग्री से। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में ऊपर x की पावर 2 है, अगर मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो यहाँ भी मैक्सिमम पावर x की कितनी होगी 2 होगी, तो वो तो इक्वल होगी। वही बात है, किसी क्वेश्चन में लास्ट में अगर आपके पास 9/9 आ जाता है तो आगे भी सोल्व करते हो, फिर डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर पहले इसको हम लेट x² / x + 1 × x - 1 क्या करते हैं, अब डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइड करेंगे तो भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही चेक करना है मैक्सिमम पावर का मैक्सिमम पावर में डिवाइड दे दो बस, और क्या है। तो इसकी मैक्सिमम 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर, 2 से और ज़्यादा होती तो इसका मतलब तब तो क्वेश्चन और ज़्यादा आता, तब तो हम इसको डिवाइड करके चेक करते। लेकिन ये हमें पता है कि इसकी भी मैक्सिमम पावर, जो डिवाइजर है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है और इसकी पावर भी 2 है। इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट है वो श्योर क्या आएगा 1 आएगा, जो भागफल है वो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर 1 प्लस ये तो लिख दिया 1 क्वोशिएंट। उसके बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद में फिर लीनियर है आपका, लीनियर है तो क्या लिख दोगे a/x + 1 प्लस b/x - 1। क्यों, जब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते ही x² का तो टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो श्योर x² से कम डिग्री का होगा, कम डिग्री का होगा। तो इसका मतलब क्वोशिएंट के बाद में जो आएगा, जो फ्रैक्शन आएगी, जो भिन्न आएगी, वो श्योर क्या होगी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें पता है ही, वही नॉन रिपीटिंग, यानी डिनोमिनेटर में क्या हो नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा हो, कोई सा भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा तो वो यूज कर लेंगे हम। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड में दो x² = इसमें तो दोनों ब्रैकेट आएंगे, एलसीएम आप लोगे तो ये x + 1 और दूसरा होगा x - 1। तो इस 1 के साथ तो दोनों ब्रैकेट्स आएंगे इसमें, तो ये क्या होगा x + 1 × x - 1। इसके बाद में एक ही साथ, अब x + 1 तो है तो a + a × x - 1 + b/x + 1। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में आ गया। अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a और b की 2 ही है, यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटीज है वो 2 ही है, और वो अननोन क्वांटिटी इनकी वैल्यू a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो पहले 0 को बनाएंगे और b को 0 बनाएंगे, और b को 0 बनाएंगे तो इसका x + 1 को 0 बनाएंगे, और x + 1 = 0, इसका x = -1। देन
x इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा, अब की बार x इज इक्वल टू है तो -1 स्क्वायर इज इक्वल। अब देखो ये जो फर्स्ट इसका टर्म है, अब b को 0 बनाओगे तो भी ये 0 बनेगा, क्योंकि b का ब्रैकेट इसके साथ होगा। जब a को आप 0 बनाओगे तो भी ये टर्म तो 0 होगा। दोनों ही कंडीशन में ये फर्स्ट टर्म तो 0 होना ही है, क्योंकि उसके दोनों ब्रैकेट्स इसके साथ है, तो फिर इसको तो 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें a इंटू और x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो -1 माइनस, और ये -1 पुट तो 0 हो गया। अब a की वैल्यू a इज इक्वल टू -1 स्क्वायर यानी 1, तो ये तो हो गया 1, लेकिन a के साथ -2 और डिवाइड में आएगा तो ये होगा -1/2। ठीक है, अब a की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू, b की वैल्यू फाइंड करनी है, और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a को 0 बनाना, a का कोएफिशिएंट 0 बनाना। तो इसका x -1 को 0 कब होगा, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये बताया था इसमें, ये तो श्योर 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये ब्रैकेट 0, और पहले हमने x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो ये 0, फर्स्ट टर्म है ये तो 0 होना ही होना है। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एक का टर्म भी 0, और वो हो जाएगा b इंटू 1 प्लस 1, तो इसका मतलब b की वैल्यू जो होगी वो 1/2। इंटीग्रेशन करेंगे हम i इज इक्वल, अब इसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब इसका भी और इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो 1 है, dx लगा दे तो 1 dx प्लस a की वैल्यू, प्लस है यहाँ पे, तो a की वैल्यू -½ है, कांस्टेंट है, तो इस -½ को बाहर लिख दो, 1/x प्लस 1 dx। फिर b की वैल्यू, ये b की वैल्यू प्लस ½ कांस्टेंट है, बाहर लिखो 1/x माइनस 1 dx। ठीक है, इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन x -½ और ये 1/x, अब प्लस माइनस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू x। अब इन दोनों ही टर्म है, इनमें हाफ कॉमन आ रहा है, तो इसको हाफ कॉमन लेंगे, तो पहले प्लस का ब्रैकेट, पहले प्लस का जो टर्म होगा वो पहले लिखते हैं, तो log, और ये हो जाएगा x माइनस 1, फिर माइनस का माइनस log x प्लस 1, और फिर प्लस c इज इक्वल टू x प्लस हाफ, और log m माइनस log n मीन्स ये हो गया log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और प्लस c, ये i इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई, जो एथ क्वेश्चन था उसकी वैल्यू आ गई 1x माइनस ठीक है x स्क्वायर a अपॉन प्लस b। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 x माइनस 9th जो क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन लेते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है i इज इक्वल टू, 9 जो क्वेश्चन है उसमें है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx। फिर से इसमें अगर देखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर्स है वो दोनों में इक्वल है, और अगर ये इक्वल है x स्क्वायर मैंने बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर x की जो पावर्स है, वो x के जो टर्म्स है वो अगर स्क्वायर्स में हो, क्वाड्रेटिक हो, द्विघाती हो, तो आप उसको एज ए लीनियर की तरह उसको सॉल्व कर सकते हो। लेट x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे, अब क्वेश्चन वही है, सेम मेथड है, तो इसको थोड़ा जल्दी सोल्व करते हैं हम। ए के साथ ब्रैकेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले बी के टर्म को आप जीरो बनाओगे, इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। वैसे तो नेगेटिव तो नहीं होगा एक्स स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर, लेकिन हमें तो ए बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पुट कर रहे हैं हम, एक्स इज इक्वल टू नहीं पुट कर रहे हैं, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड में माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस ए स्क्वायर तो है माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आ गया। या फिर आप लिख सकते हो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसके साइन चेंज कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर इनके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये की वैल्यू आ गई। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू इसका मतलब a है, इसको जीरो बनाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर जीरो हो यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, माइनस बी स्क्वायर पुट कर दें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है तो ये माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस बी स्क्वायर पुट करते हैं ये तो जीरो हो जाएगा एक का टर्म, और इसमें एक्स की जगह माइनस बी, तो बी इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी बी की जो वैल्यू है वो माइनस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये ब्रैकेट डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेम हो गए, डिनोमिनेटर में सेम हो गए, कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनका साइन चेंज किया था, जबकि इसमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑटोमेटिकली बन। आई इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन मीन्स इन दोनों का इंटीग्रेशन, वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू वो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, प्लस बी की कैपिटल बी की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर, और कांस्टेंट है तो बाहर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब ये फॉर्मूला तो ये तो डायरेक्ट है, इसको तो क्या बताना, तो इंटू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर माइनस ये है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब देखो वही है फॉर्मूला, 1 अपॉन वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, 1 अपॉन चौरासी का स्क्वायर प्लस चौरासी का स्क्वायर, तो इसमें 1 अपॉन बी ये होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी और प्लस सी, इसमें ए की 1 पावर कैंसिल, इसमें बी की 1 पावर कैंसिल। अगर ध्यान से देखते हैं ये ब्रैकेट दोनों टर्म्स में है, तो इस ब्रैकेट को हम अगर कॉमन ले लें तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ये कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में तो रह गया ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसमें भी ये ब्रैकेट को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर का, तो क्या रह गया माइनस बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी और प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल क्वेश्चन 9 क्वेश्चन का। अब ये देखने में तो स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब आ गए, लेकिन जब इजी है पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।